विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से आपके अक्टूबर माह के असाइनमेंट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के गणित का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका 20 नंबर का होने वाला है। आपको पूरा 20 में 20 अंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से आपके लिए। तो कहीं पास भी आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पास नहीं होने वाली, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी सभी चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया अपने चैनल पे। तो जो भी वो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लें। यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछ रहा है किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये जो सवाल है ये सवाल भी देखेंगे जो ये दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, किसी बिंदु पर फलन के सातत्य की परिभाषा। तो ये हो जाएगी, देखिए परिभाषा आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। इतना लिख देना है, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से। ये देखिए इतना का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है, यदि फलन निरंतर होगा, यदि x बराबर a, लिमिट x टेंड्स टू a, ये सब आप लिख दीजिएगा। बस आपको ये पहले वाले भाग का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 1 का है। फिर यहाँ देखिए उसका अगला प्रश्न है, यहाँ पास बोला जा रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर 1/x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 है यदि x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, ठीक है, या फिर सतत फलन है, निरंतर फलन है, आप कुछ भी कह लीजिए। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये सतत फलन है, ठीक है। तो चलिए इसका अच्छे से सॉल्यूशन आपको पूरा इतना लिख लेना है, ठीक है। कहाँ से चालू करना है, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। आपको लिखना है माना के कोई वास्तविक संख्या प्रश्नानुसार k नॉट इक्वल टू 0, आपको, ठीक है ना, यहाँ पास x की जगह k रख देना है और फिर यहाँ पास देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 निकाल लेना है। आपको पूरा इतना लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और यहाँ पास फिर लास्ट में आ जाएगा, देखिए अतः x बराबर 0 पर f संतत है, यहाँ पास f फलन 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सवाल हो, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके नंबर पे मिलने वाला। बस अपने मोबाइल में डाउट नट का 8 400 400 वाला नंबर सेव कर और चैट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो या फिर सवाल हो उसका फ़ोटो खींच लीजिए यहाँ पास और फिर उसे क्रॉप कीजिए। आपको 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, नीट, CBSE बोर्ड या और किसी बोर्ड के लिए, सभी के लिए है। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 नंबर पे अपने सभी डाउट क्लियर करके उन डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर इस प्रकार फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। हमको यही सिद्ध करना रहा, जो कि देखिए यहाँ पास आ गया, ठीक है, ये आ गया है हमारा। तो आपको यही सिद्ध करना रहा, तो आपको पूरा इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। आप इतना बड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 में भी देखिए एक परिभाषा आई है। सबसे पहले किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीयता की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पास देखिए आपको अवकलनीयता हेडिंग डाल लेना है और इतना लिख देना है, ठीक है। कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है यदि उस बिंदु पर फलन का अवकलन विद्यमान हो या उस बिंदु पर फलन का दाया अवकलज और बाया अवकलज समान हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला लिख दीजिए या तो नीचे वाला, और दोनों भी लिख देंगे तो चलेगा, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेंगे। ये हो गया, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला वाला आपसे परिभाषा पूछा गया ना। फिर यहाँ देखिए सवाल दिया गया है। सवाल क्या है यहाँ पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल माड x माइनस 1 x रियल नंबर से रिलेट करता है और x बराबर 1 अवकलित नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मॉड x माइनस 1 फलन का मान दिया गया है। तो चलिए ये भी आपको 4 अंक के लिए, जिसमें से शायद 1 नंबर की आपकी परिभाषा हो जाएगी, 3 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपको अच्छे से दिखा देते। तो इसका उत्तर आपके सामने है, देखिए आपको इतना लिख देना है। दिया गया है x बराबर 1 पर आपको सिद्ध करना है कि जो फलन है वो अवकलित नहीं है। तो आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है, बस इतना लिख देना है, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है।
ये देखिए आपको LHS मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देना है, और दोनों देखिए अलग अलग है। एक का मान -1 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पास ये अवकलित नहीं होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये रीज़न है कि क्यों अवकलित नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिख देना, बस इतना, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ पास आपसे परिभाषा नहीं पूछी गई है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न dy/dx ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल साइन इनवर्स 1 - x², 1 + x², जबकि ठीक है ये दिया गया है, तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो चलिए इसका उत्तर आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पास आपको देखिए उसका उत्तर दिख गया होगा, ये है। सबसे पहले जो भी आपको दिया है ना, आप उसको y मान लीजिए। ठीक है, आप उसको y मान लीजिए, तो देखिए यहाँ पास y इक्वल साइन इनवर्स इंटू 1 - x² अपॉन 1 + x² मान लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, x इक्वल tan थीटा मान लेना है। ठीक है, x इक्वल tan थीटा मान लीजिए। तो यहाँ पास देखिए फिर आप पुट कर देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और आपको पता ही होगा कि ये किसका सूत्र होता है, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, फिर यहाँ cos 2 थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पास साइन इनवर्स, फिर cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये देखिए साइन 90 - 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा। फिर यहाँ पास सिर्फ आपका बचेगा, ठीक है ना, π/2 - 2 tan इनवर्स x। फिर यहाँ पास y इक्वल π/2 - tan इनवर्स x। ठीक है, ये कैसे आया tan इनवर्स x, यहाँ पास आपको एक चीज़ और लिख लेना है, जब x इक्वल tan थीटा तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं, यही लिख देना है। तो हमारा dy/dx क्या आ गया, dy/dx ये आ गया। ठीक है, ये देखिए ये आ चुका है, मेन उत्तर आपका ये है। ठीक है, -2 अपॉन 1 + x², ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा dy/dx आया है। आप इतने का पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको पूरा हूबहू ऐसा ही लिख देना है। बस एक चीज़ यहाँ पास और लिख दीजिएगा, जब x इक्वल tan थीटा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 ये इसी का क्या कह रहा है, दूसरा नंबर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा नंबर आपसे कह रहा है, देखिए y इक्वल साइन इनवर्स x है, तो दर्शाइए कि 1 - x² इंटू d²y/dx² - x dy/dx इक्वल 0। ये आपका देखिए 5.7 का सवाल है। ठीक है, तो चलिए इसका भी उत्तर आपको हम अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको y इक्वल साइन इनवर्स x ये तो दिया ही है, फिर आपको इसका एक बार फर्स्ट वाला डेरिवेटिव कर लेना, dy/dx। आपको पता ही होगा साइन इनवर्स x का 1/√1 - x² होता है, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए dy/dx के साथ, तो इंटू में हो जाएगा, इधर एक बच जाएगा। फिर ये आप इतना कर लीजिए। देखिए पहले आप देखिए कितने का आप चाहे तो इसका टोटल इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसका टोटल स्क्रीनशॉट हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, आप इतना ले लीजिए। तो यहाँ से आपका ये सिद्ध हो गया। देखिए ये लास्ट वाला आ गया, आप लोग देख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना रहा, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना रहा। तो ये आपका हो गया देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा नंबर, जो कि आपको दिया गया रहा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे परिभाषा पूछी गई है, वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए प्रथम अवकलज की परीक्षण लिखिए। ठीक है, परीक्षण लिखना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पास आपको दिख गया होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है परिभाषा, एक फलन f(x) अंतराल ab में सतत तथा अवकलनीय है यदि f', ठीक है ना, f'(x), ये f(x) का अवकलन है, f'(x), ध्यान रखिएगा। ठीक है, f'(x) जब बड़ा है 0 से तो यहाँ पास वर्धमान होगा। ठीक है ना, आप इतना लिख दीजिएगा। और जब f'(x) छोटा है 0 से तो ह्रासमान होगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा, आप पढ़े होंगे। तो कुल मिला के आपको इतने का स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना है और इतना पूरा लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि आपको करना रहा। ठीक है, अब इसका देखिए अगले कुछ सवाल दिए गए हैं, तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में जो परिभाषा के बाद यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है। यहाँ पर सवाल है, देखिए अंतराल आपको ज्ञात करना है जिसमें f(x) दिया गया है sin x + cos x। ठीक है, और ये कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो चलिए अंतराल ज्ञात कर लेते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 4 का ही सवाल है। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा, ये है।
ठीक है, आपको ये पूरा इतना कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल साइन एक्स का या डिफ्रेंसिएशन आपको पता ही हो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल 0 से साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स इक्वल π/4 और 5π/4 प्राप्त होता है। तो यही आपका अंतराल हो जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ नीचे और होने वाला है कुछ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। यह आपका नीचे और इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इतने का, ठीक है, ये आपका मेन हम इतने का स्क्रीनशॉट लेने को बोल रहे हैं। फिर इसके बाद आपका नीचे थोड़ा सा बचेगा, नीचे हो जाएगा इतना, फिर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो जाता है प्रश्न क्रमांक 4, जो आपसे पूछा गया अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है। आपका ये अंतराल आ जाएगा, देखिए 5/4 और 5π/4 में हासमान है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे क्या कह रहा है, लास्ट प्रश्न है आपका। इसमें भी आपसे सबसे पहले शायद परिभाषा ही पूछी गई है। हाँ, यहाँ देखिए परिभाषा पूछी गई है। अवकलज के पदों में वक्र के लिए दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा देखेंगे और यहाँ पर सवाल दिया गया है, वक्र x⁴ इन प्लस y⁴ इक्वल 2 के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए परिभाषा भी देख लेते हैं और सवाल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले आपको परिभाषा दिख गई होगी, यह है परिभाषा, ठीक है। आपको लिख देना है, एक सीधी रेखा को बिंदु x बराबर c पर वक्र, ये आपको दिया गया है पूरा, आप इसको पूरा उतार लीजिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। फिर जो हमको सवाल दिया गया है, देखिए ये सवाल दिया गया है, आपको दिख रहा होगा ये सवाल है, ठीक है। अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पास देखिए अब आपको पूरा दिखा देते हैं। सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, आप सबसे पहले देखिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पास इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल के बाद का इतने का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखिए एक बार और बता देते हैं, आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे से आप इतने का ले लीजिए, ठीक है। उसके आगे का आपको इतना ले लेना है, बस यही आपका आ गया है समीकरण। समीकरण क्या आया है, y - x = 0, ठीक है, ये आया है आपका समीकरण। आप यदि इसको भी लिख देंगे समीकरण तो चलेगा, ठीक है, इसको भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन असली समीकरण हमारा ये आया है जो कि y - x = 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी समाप्त हो जाता है। तो देखिए हमने आपको A to Z सॉल्यूशन करवा दिया है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।